स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो है वो स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो कितना स्टेबल है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेंजीन का, जिसमें क्या है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो इस वजह से है कि इसमें जो ये जो पाई बॉन्ड है ये एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, ये एक जगह पे स्टिल नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहे होते हैं। और किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, यानी ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बांड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बांड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑल द टाइम ये शिफ्टिंग जो है वो इसी तरह हो रही होती है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी डीलोकलाइज हैं इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हर टाइम जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है किसको जी? बेंजीन को। बेंजीन को जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है वो रेजोनेंस की वजह से है। तो हम जो है वो किस तरह से बेंजीन की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए हम जो है वो हम जो तरीकाकार यूज करते हैं वो ये है कि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन की एडिशन। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सॉरी, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, और उसके नतीजे में जो निकलने वाली हीट होती है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो किस तरह से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं और किस तरह से हमें बेंजीन की स्टेबिलिटी का पता लगता है, इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे, एक डायग्राम समझ लें आप इसको। इससे हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो है वो एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन जो है मैंने लिखा हुआ है। तो अगर हम क्या करें, साइक्लोहेक्सीन जो है ये एक साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पे इधर लिख भी सकता हूँ कि ये क्या है जी? साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है इसमें। इसकी हाइड्रोजनेशन करें, यानी इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करें, एक मॉलिक्यूल हम इसमें हाइड्रोजन का ऐड करें, H2, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है जी? हमारे पास प्रोडक्ट आती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, और इस केस में एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है जी 119.5 किलो जूल पर मोल। मैंने साथ माइनस लगाया हुआ है, इट मीन की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद फर्ज किया हमारे पास एक और कंपाउंड है जो जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्साडाइन। चूंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पोजीशन 1 और 3 पे जो है वो डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा 1 3 1 3, इस तरह से आइफन डालूंगा और लिखूंगा साइक्लो साइक्लो CYCLO। मैं यहाँ पे लिखूंगा CYCLO, साइक्लो हेक्साडाइन। 2 डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ लिखूंगा साइक्लो हेक्साडाइन। तो जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि 119.5 इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि 119.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 239। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 2 जो है वो डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन के, तो हमारे पास 239 जो है वो वैल्यू आ जाती है, यानी 239 किलो जूल पर मोल, ये हमें एनर्जी आनी चाहिए। मगर इस केस में हम देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो आती है जी हमारे पास 231.5 किलो जूल पर मोल। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड एनर्जी की वैल्यू है उससे ये कम है। ठीक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है कि जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड।
तो इसलिए ये चीज़, ये जो कंजुगेशन है, ये इसको स्टेबिलिटी देती है, जिसकी वजह से जो है वो इस केस में हमारी जो एक्सपेक्टेड एनर्जी थी जो कि रिलीज होनी थी 239, वो नहीं हुई, बल्कि उससे कम एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, यानी -231.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो इसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। क्यों? जब कंजुगेशन होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये डिलोकलाइज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, पाई इलेक्ट्रॉन, और ये इधर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये एक जगह पे मौजूद नहीं होंगे, बल्कि इस रिंग, आधे रिंग के अंदर जो है ये डिलोकलाइज होंगे, जिसकी वजह से ये इसकी वजह से ये स्टेबल होगा, ये मालिक्यूल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन का। ठीक है, लिटिल बिट स्टेबल होगा, और इसकी जो एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी वो कम होगी। ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे। तो इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है साइक्लोहेक्साट्राइन। एक हमारे पास हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, और इसमें आप देखें कि 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि हमने जैसा कि बेंजीन का ऊपर देखा है वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन जरा डिफरेंट है इस स्ट्रक्चर से। इसमें आप देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है देन द डबल बॉन्ड। सो ये जो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इसकी जो एस्टिमेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जाहिर है अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो 3 अगर रिलीज होते हैं, 3 हाइड्रोजन अगर ऐड होते हैं, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर ऐड होते हैं, यानी मैं यहाँ इस तरह से लिखूंगा H2 और फिर यहाँ पे 3 लिख लूंगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, तो हमारे पास कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। तो जब जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास आती है जी, क्या आती है ये आप देख सकते हैं 358.5, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटली बेंजीन की हीट जो है वो हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आप देख सकते हैं 208 किलो जूल पर मोल आ रही है, मगर जो एक्सपेक्टेड है वो 358.5 किलो जूल पर मोल है। सो बाकी जब हम इससे माइनस करते हैं 358.5 से 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी को, तो 150.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से एरो से शो किया हुआ है, और चूंकि ये वाला हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जो है, हाइपोथेटिकल जो मॉलिक्यूल है ये इस एनर्जी स्टेट पे है, मगर जो बेंजीन है हमारे पास वो इस एनर्जी स्टेट पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन में क्या है जी, डिलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके रेजोनेंस में होते हैं, और ये जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं ये रेजोनेंस एनर्जी है, जो जिससे जो है वो क्या है जी, बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। तो ये जो है हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है, एनर्जी में डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो ड्यू टू रेजोनेंस जो है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो आज हमने बात की स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की, तो हमें पता लगा कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, और हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की कि बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आती है, तो इसलिए भी जो है वो बेंजीन स्टेबल है।